जयपुर, जोधपुर और कोटा में होंगे एक ही मेयर। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इन शहरों में दो दो नगर निगमों का अस्तित्व खत्म होगा। जी हां, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने फर्स्ट इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान ये कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से स्पष्ट है कि शहर में केवल एक निकाय होना चाहिए। जो मुंबई जैसे महानगर है, केवल एक ही निकाय, जबकि मुंबई इतना बड़ा है कि आबादी बस सकती है अलग से। ऐसे में जयपुर जैसे 20 शहरों की मुंबई में आबादी बस सकती है। उन्होंने ये कहा साथ में कि ऐसे में प्रदेश के किसी भी शहर में दो निकाय नहीं होने चाहिए। इस मामले की फाइल विधिक राय के लिए महाधिवक्ता को भेजी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, यूडीएच मंत्री का ये बयान साफ तौर पर स्पष्ट संकेत के तौर पर है कि आने वाले दिनों में हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर, इन दोनों के अस्तित्व को लेकर के जो असमंजस है जयपुर, जोधपुर और कोटा में, उसको लेकर काफी क्लियर है सरकार। और ये क्लैरिफिकेशन यूडीएच मंत्री ने आज अपने बयान के जरिए अपनी बातचीत के दौरान कहा। किस तरह से देखते हैं इस बात को और कैसे आगे इंप्लीमेंट इसे किया जाएगा? अभी महाधिवक्ता के पास रिपोर्ट। अभिषेक। बिल्कुल जयती, फर्स्ट ने उसके साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में यूडीएच मंत्री ने कहा कि सरकार का यह स्पष्ट मत है कि किसी भी शहर में दो निकाय नहीं होने चाहिए। जब मुंबई जैसे बड़े शहर जिसमें जयपुर जैसे 20 शहरों की आबादी समा सकती है, वहां पर जब केवल एक निकाय है तो प्रदेश के किसी शहर में दो निकाय होने का कोई औचित्य नहीं है। और ये जो तीनों निगम है, जो तीनों शहर है जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें पिछले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2019 नवंबर में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन सरकार ने इन शहरों में दो निकाय बनाने के कारण इसको आगे प्रशासक नियुक्त कर दिए थे और फिर इनके चुनाव नवंबर 2020 में कराए थे। और उस समय दो यहाँ पे निकाय बनाए गए थे। जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज बनाया गया था। इसी तरह जोधपुर में जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा में कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण, इस तरह से 3 निकायों के 6 निकाय किए गए थे और फिर चुनाव कराए गए थे। तो सरकार, इस जो मौजूदा सरकार है, वो नहीं चाहती कि किसी शहर में दो निकाय हो, इसलिए केवल एक ही निकाय होगा। क्योंकि ये जो जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो 6 निकाय हैं, इनका कार्यकाल अगले वर्ष नवंबर में खत्म हो रहा है। और वन स्टेट वन इलेक्शन की जैसे हम बात करें, जिसकी सरकार ने बजट में भी घोषणा की है, तो उसको लेकर भी यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का कहना है कि सरकार ये चाहती है कि सभी निकायों के चुनाव एक साथ अगले साल कराए जाएं। क्योंकि ये जो निकाय हैं, ये अलग अलग चरणों में इनके चुनाव होने हैं। किसी के चुनाव अगले वर्ष नवंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा है, किसी का अगले वर्ष दिसंबर में हो रहा है, और आखिरी जो एक दौर है वो जनवरी 26 में जाके कार्यकाल उनका खत्म होगा, जो बचेंगे। तो सरकार का यह प्रयास है कि सभी निकाय जितने भी हैं, इन सबका एक साथ ही चुनाव कराया जाए। तो उसको लेकर सरकार विधिक राय भी ले रही है और सरकार ने इस मामले में विधिक राय के लिए फाइल महाधिवक्ता को भेजी है। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अभिषेक एक सवाल ये भी इसको लेकर के है, क्योंकि जब दो नगर निगम हैं, दो नगर निगमों को लेकर पिछली वस्तुस्थिति हमने देखी और इसी कार्यकाल की अगर बात करें, बहुत से कानूनी मामले हुए, कई बार मेयर्स को, महापौर को अपनी कुर्सी गंवानी भी पड़ी, उसके बाद वापस आए। तो इस पूरे प्रोसेस के बीच में जो जनता ने सफर किया वो एक बड़ा वाकया था। एक कन्फ्यूजन की स्थिति भी संभवतः इससे क्रिएट हुई होगी। अभिषेक, क्या ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रहे होंगे जब विधिक राय के लिए इस रिपोर्ट को आगे भेजा? बड़े शहरों में आबादी के जरिए सिर्फ ना गिनकर अगर इस तरह से भी देखा जाए, क्योंकि जनता के काम विलंबित होते हैं, अटकते हैं, अगर कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है तो ऐसे में अभिषेक? बिल्कुल जयती, जब ये लागू किया गया था हर शहर में, इन तीनों शहरों में जब दो निकाय का गठन किया गया था, तो उस समय भी भाजपा संगठन था वो इसके विरोध में था। क्योंकि उनका ये आरोप था कि कांग्रेस सरकार ने हर शहर में दो निकाय केवल इसलिए किए हैं कि ताकि जो उनका परंपरागत वोट बैंक है उसके इलाके को बिल्कुल अलग किया जाए, और ताकि सरकार को, जो उनका आरोप था भाजपा संगठन का उस समय, ये कि कांग्रेस सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनके भी शहरों में मेयर हैं, और केवल इसी के चलते इन्होंने दो निकाय किए थे। जबकि ये शहर इतने बड़े नहीं है। क्योंकि जब आज यूडीएच मंत्री ने जब बातचीत में कहा कि जब मुंबई जैसे बड़े शहर में केवल एक निकाय है, फिर जयपुर, जोधपुर और कोटा में दो निकायों का क्या औचित्य है? तो उस समय भी यही आरोप था। और भाजपा संगठन का ये भी मानना था कि भाई इससे जनता भी कंफ्यूज होती है और पर्याप्त विकास भी नहीं होता है, विकास का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। क्योंकि जब किसी शहर में, जैसे आज अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो जेडीए भी है और निगम भी है, लेकिन दो निकाय होने की वजह से 3 एजेंसी हो गई, तो विकास में भी दिक्कत आती है, जनता को भी सफर करना होता है। और इसी के लिहाज से जो मौजूदा सरकार है उसका यह मानना है कि इन शहरों में केवल एक ही निकाय होना चाहिए। ठीक है अभिषेक, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।